हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दो संकटापन्न पादपों के नाम लिखिए। दो संकटापन्न पादपों के नाम लिखना है। संकटापन्न का अर्थ होता है जिनका अस्तित्व या जिनका विनाश हो रहा है इस धरती से, जो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट होने के कगार पर हैं। तो कौन कौन से हैं दो संकटापन्न पादप? सबसे पहला है मधुका इनसिग्निस और दूसरा है हुबरडिया हेप्टान्यूरोन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है? कहने का अर्थ है कितने प्रतिशत हिस्से पर वनों का विस्तार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 24.39%, और या आप लिख सकते हैं कि 24.4%। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, IUCN का पूर्ण विस्तार बताइए। IUCN का पूर्ण विस्तार कहने का अर्थ है कि पूरा नाम लिखिए। IUCN का पूरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये IUCN का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। और 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि IUCN का पूरा नाम क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है? संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है? संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। उदाहरणार्थ काला हिरण, भारतीय जंगली गधा तथा संगाई हिरण मणिपुर जो कि पाया जाता था, अब विलुप्त होने के कगार पर है। मणिपुर में पाया जाने वाला यह हिरण था कौन सा? संगाई हिरण। और संकटाग्रस्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिनके विलुप्त होने का खतरा है, यानी जो इस धरती से नष्ट होती जा रही हैं, यानी जिनका अब विकास नहीं होगा बल्कि विनाश होगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुभेद जातियों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एशियाई हाथी और दूसरा कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में वर्ष 1952 ईस्वी में चीता के लुप्त होने की घोषणा की गई थी कि भारत से अब चीता लुप्त हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है? टकसोल क्या है? टकसोल किसे कहते हैं? तो टकसोल हिमालयन यव नामक औषधीय पौधे की छाल, टहनियों तथा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। टकसोल क्या है कि हिमालयन यव नामक औषधीय पौधे की छाल है। हिमालय में पाया जाने वाला यव नाम का औषधीय पौधा है और उसी की छाल टहनियों तथा जड़ों से स्रावित यानी बहने वाला रासायनिक पदार्थ है, उसे ही क्या कहते हैं? टकसोल कहा जाता है। और यह कैंसर के उपचार में सहायक होता है। टकसोल किसके उपचार में सहायक होता है? यदि किसी को कैंसर हो गया है तो यह उसी के उपचार में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताइए। और हाँ, टकसोल क्या है? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है
2021 बोर्ड परीक्षा के लिए भी, तो इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताना है। कहने का अर्थ है कि जब वनों का कटान शुरू होता है या वनों की कटाई प्रारंभ होती है तो वो परोक्ष यानी जो सामक्ष हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वह कौन सा पड़ता है, तो वनों के काटे जाने से सबसे पहले तो आपको किस मुसीबत से झेलना पड़ सकता है। एक तो सूखा हो सकता है, बरसात नहीं होगी, सूखा हो जाएगा। और दूसरी बात क्या हो सकती है, अधिकांश रूप से बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के परीक्षा के लिए, और भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि वर्ष 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया। कब? सन 1972 ईस्वी में या वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 ईस्वी से शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे है। यानी सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया और इसका संबंध किससे है, तो उत्तर हो जाएगा बाघों के संरक्षण से। जो सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था या इसका संबंध किससे था, कि इनका उद्देश्य था या संबंध था कि बाघों का संरक्षण करना, उन्हें जीवन देना। अगला प्रश्न क्या है कि भैरोदेव डाक व सेंचुरी कहाँ स्थित है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि भैरोदेव डाक व सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान के अलवर जिले में भैरोदेव डाक व सेंचुरी स्थित है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई, सन 1988 ईस्वी में की गई। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करना है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिएगा। मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर कीजिए।